दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक के, अपना बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक। बिरद कहते हैं एग्रीमेंट को। जब जीव परमात्मा से अलग होने लगा तो कहा परमात्मा उस अनजान शहर में, अनजान रास्ते में, अनजान गली में कौन संभाल करेगा मेरा। तो तिनकर मैं करिहाऊं रखवाले, जिम्मे बालक पालस महतारे, तुम जाओ मैं माँ की तरह से तुम्हारा जो है पालना करूंगा संसार। ये जो संबंध है पत्नी भाई बेटा का, ये परमात्मा का रूप है। ये परमात्मा ने एक एक रूप में आपकी सेवा कर, पिता पुत्र के रूप में सेवा कर रहा है। पुत्र जो है अपने पुत्र के रूप में पिता की सेवा कर रहा है, पत्नी अपने रूप में जो है भगवान के जो है रूप में वो सेवा कर रही पति की, पति अपने हिसाब से अपनी सेवा कर रहा है। तो ये न समझे कि ये पत्नी है या बेटा है या बाप है, ये परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ बहुरूप लेकर के जो है निरंतर आपकी सेवा में। तो वही एग्रीमेंट जीव कराता है कि आप मुझे देखते रहना। वही बिरद कहते हैं, दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक के, अपना बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक के। मीरा भक्ता मीरा या सबरी जैसा, पाया हृदय में। कहाँ खोलने जाऊँ, कहाँ तपस्या करने जाऊँ हिमालय पर, कहाँ जो है पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करूँ। और मीरा या सबरी के जैसे हृदय कहाँ से पवित्र बनाऊं। मीरा या सबरी जैसा, पाया हृदय न मैंने, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, करुणा के सिंधु। चाहे पापी हूँ, चाहे अपवित्र हूँ, चाहे कलुषित हूँ या कुछ भी हूँ, या आपका ही दिया हुआ प्रभु, आप जैसा चाहो आप इसका संभाल करो। मेरा या सबरी जैसा, पाया हृदय न मैंने, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, करुणा के सिंधु मालिक के, अपना बिरद बचा लो। तुम अपनी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत मत देखो, है ना। तुम्हारी इज्जत जाएगी क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो, दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक के, अपना बिरद बचाओ, करुणा के सिंधु मालिक के। जो हो समर्थ हो तुम, जो हो समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो, चाहे प्रभु अपना बना लो या ठुकरा दो, अब तो तुम्हारे दर पे आ गया हूँ, ये तुम्हारे हाथ में है।
दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, विस्मय करील पर अब। एक करील जी महाराज का, एक रामचंद्र जी हुए, रामचंद्र दास हुए, अहम मिथिला के संत थे, उनका भजन है वह जो है अपना लिखा कि विस्मय, अपना उनका उपनाम करील था, अपना उपनाम करील लग गया। करील होता है कि जिस पेड़ में पत्ते नहीं होते, केवल कांटे ही होते हैं। उसने परमात्मा से निवेदन किया, हे प्रभु सब वृक्ष तो फल देते हैं, पत्ते देते हैं, छाह देते हैं, मेरे में तो कांटे ही है, मेरे पास जो आएगा मैं कांटा ही चुभाने का काम करूंगा, मेरे पास कौन आएगा। परमात्मा ने कहा चलो कोई नहीं आएगा, मैं तुम्हारा। तो वनवास के समय में परमात्मा ने 3 रातें करील के वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। अब समझ लें कि कितना सुख दिया होगा करील का। इधर भी करवट बदलते होंगे, उधर ही कांटे चुभते होंगे, कि परमात्मा ने 3 रातें करील के वृक्ष के नीचे जो है व्यतीत किया। तो क्या हमारी इंद्रियां भी तो ऐसे ही हैं? कभी किसी को सुख चैन देती हैं क्या? कभी मुंह से कड़वा बोल निकलती है, कभी कुछ निकलता है, कभी कोई आवाज़ निकलती है, कभी कुछ निकलता है, कभी हम सुख देने का प्रयास करते हैं क्या किसी को? ये इंद्रियां ही करील है, एक कांटे का ही काम करती हैं। विस्मय करील पर अब करुणा की दृष्टि डालो, विस्मय करील पर अब